What would happen if you have just 1 month left for one of the toughest exam and you are busy in teaching 6 hours a day in a school, taking 8 hours of online classes, solving PYQs, also making exam papers, and none of your friends are aware about what you are doing, and all that in your drop year. समय की इतनी कमी और घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कैसे करते हैं मुझे तब पता चला. Here's my own honest IIT-JEE story. हाँ, honest सब कहते हैं पर ये है. And the situation I was in, you can't even imagine of it. And trust me, after hearing this, JEE preparation or any exam preparation won't be as harder for you as it was before. तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इस कहानी को. तो एक प्यारा सा ऑनलाइन कोर्स लेके, 2-3 मोटी मोटी किताबें लेके और संदीप महेश्वरी के 10-12 वीडियो देख के I was ready to face the beast yet again, the IIT-JEE exam with full of जोश and confidence. But तुम्हें तो पता है ना कि if this is a story, then there must be a twist. और ये ट्विस्ट इतना बड़ा था कि कब ये स्टोरी फिल्म बन गई पता ही नहीं चला. एकदम से फ़ोन बजा और सारा गेम पलट गया. पूरी कहानी फिर कभी बताएंगे, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आई हैव टू जॉइन अ स्कूल विच वॉज सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया एज अ टीचर टू टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th. और उनका सिलेबस, किताब की शुरुआत और अंत हमें ही करानी थी. और बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 5 महीने बाकी थे. मुझे लगा कि ठीक है, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और बच्चों का फ़ायदा भी हो जाएगा. वो बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, मतलब बच्चों का फ़ायदा यानी देश का फ़ायदा, देश का फ़ायदा यानी दुनिया का फ़ायदा. तो नोबेल प्राइज़ जीतने के इसी विचार के साथ मैंने अपना प्लान बस ज़रा सा 180 डिग्री बदल दिया. तो अपना घर त्याग के निकल पड़े एक नई जर्नी पे अपने मामा के यहाँ. अब भाई जैसा सब चाहें वैसा हो जाए तो ये WWE नहीं है. क्या मतलब तुम्हें नहीं पता था कि वो स्क्रिप्टेड है? जो काम हमने 1-2 घंटे का सोचा था वो 5-6 घंटे में बदल गया. और मेरी ऑनलाइन क्लासेस, वो तो मस्त 8 घंटे वो मेरा सुख चैन ले रही थी. और ये सब सुन के अगर तुम्हें दया आ रही है तो अभी अभिजीत और आंसू आना भी बाकी है. क्योंकि JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसकी मार्च में होने की सब आकाशवाणी कर रहे थे, वो जनवरी में कुंडली मार के बैठ गया. और अरे रोना आ रहा है तो बाल्टियाँ पास में रखो, क्योंकि हमारी प्यारी ऑनलाइन कोचिंग में बस 11th का सिलेबस हुआ था और उसमें भी रोटेशन और थर्मोडायनेमिक्स नहीं. हाँ खैर, उनके होने ना होने से ही फर्क नहीं पड़ता है, पर टेंशन तो होती है ना. अब क्रिश और बालवीर के अलावा मेरी किस्मत ही मुझे बचा सकती थी. एंड फॉर 1 in a million times it was in my favor, and the Eduman himself came for the rescue with the Manzil Legend series. आओ बच्चों! और फिर क्या था, हर आखिरी चांस को पहचानने में गलती थोड़ी करेंगे. बस 1 महीने बिना नहाए, खाने से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस पर जीकर रगड़ते रहे उस दिन के लिए जिसका सबको इंतज़ार था. मुझे नहीं था, पर वो आ गया. हार्टबीट ढोल की तरह बज रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि मेरी बारात निकलने वाली है. फिर से संदीप भाई का डोज चढ़ा के निकल पड़े उसी हैंगओवर में एग्ज़ाम देने. बस भरोसा था तो अपनी टीचर्स पे, सबकी विशेष पे और सबसे ज़्यादा खुद पे. 7 दिन बाद सुबह 4 बजे जीवन में पहली बार उठे और रिजल्ट सामने. मम्मी को फ़ोन लगाया तो पहले 4 बजे डिस्टर्ब करने के लिए 400 गालियाँ सुनी. और जैसे ही हमारे मुंह से निकला कि रिजल्ट आ गया, ऐसा सन्नाटा मचा जैसे थैनोस ने चुटकी बजा दी. शायद मम्मी गन लोड कर रही थी, पर इस बार उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि हो गया. नाउ इफ यू वांट टू नो कि मेरा एज अ टीचर एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने टाइम मैनेज कैसे किया, और वट एवर यू वांट टू नो, जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. एंड बिलीव मी, अगर इस सिचुएशन में हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो तुम भी जो चाहे वो कर सकते हो.